आजकल सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी पर आधारित हो गई है, इसलिए कोई भी आयोग साइंस एंड टेक से क्वेश्चन पूछने से भी कोताही नहीं बरत रहे हैं। ठीक है, तो इसी पर हम लोग साइंस एंड टेक का सुपड़ा साफ करेंगे बहुत ही कम समय में। कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, इसका गठन 1962 में होता है। तो कोई भी चीज़ संस्था बनेगा तो पहले समिति तैयार होगा तब न बनेगा, तो इसलिए उसके बाद जो है इसरो का स्थापना होता है 15 अगस्त 1969 को। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसको कहते हैं, इसका स्थापना 15 अगस्त 1969 को। तो कह देगा कि इसरो का स्थापना कब होता है, तो 15 अगस्त 1969 को। जिनके पास लूसेंट है वो देख लेंगे, काफ़ी अगर देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जिनके पास नहीं है वो सिर्फ मेरी बात को ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे। ठीक है, सुपड़ा साफ वो भी कर देंगे। चलिए आइए, उसके बाद कहता है कि भारतीय अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब होता है, तो सबसे पहले इसरो का स्थापना होता है 69 में, फिर अंतरिक्ष विभाग की स्थापना होती है 1972 में। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि अंतरिक्ष विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं 1957 में चर्चा में तब आ गया जब रूस का स्पुतनिक 1 अंतरिक्ष में घूमने गया, चक्कर लगाने गया उपग्रह। ठीक है, चर्चा में आ गया, पूरा दुनिया को ये दिखा दिया। वो घटना है 1957 का। ठीक है, स्पुतनिक 1। उसके बाद जब स्पुतनिक 1 गया तो स्पुतनिक 2 भी जाना चाहिए। तो 1957 में भी स्पुतनिक 2 को भेजा गया, जिसमें लाइका नामक कुतिया को ले गया। पहले तो उपग्रह हुआ गया था, उसके बाद लाइका नामक कुतिया को भी भेज दिया गया कि तुम भी जाओ, घूम फिर के आओ, देखो क्या सिचुएशन है वहाँ। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वहीं पढ़ेंगे। हम बार बार कहते हैं कि क्या चीज़ नहीं पढ़े वो चीज़ ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, आइए। उसके बाद 1961 का वो समय था जब बोस्टक 1 से मानव द्वारा पहली अंतरिक्ष यात्रा की गई। वो कौन थे? यूरी गागरिन, रूसी यात्री थे यूरी गागरिन। ठीक है, 1961 में। फिर जब पुरुष चल गए तब महिला किस बात के पीछे रहेगी, उनको भी भेजा गया 1963 ईस्वी में। ये भी रूस की थी और इनका नाम था वेलेंटाइना ट्रिस्कोवा। वेलेंटाइना ट्रिस्कोवा, ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है उसी चीज को देखेंगे। सबसे पहले उसके बाद एक और आता है अपोलो 11। अपोलो 11 तब चर्चा में आता है जब 1969 में अमेरिका द्वारा अपोलो 11 पर जो नील आर्मस्ट्रांग जो है वो चंद्रमा पर पहुंचते हैं। यानी पहला मानव था जो चंद्रमा पर पहुंचा, नील आर्मस्ट्रांग अमेरिका का। ठीक है, तो अंतरिक्ष पर कब्जा किया रूस, आज चंद्रमा पर मानव भेजा अमेरिका। आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष केंद्र और इकाइयां, इसके बारे में क्या है? तो विक्रम सारा अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो कह देता है कि विक्रम सारा अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। कहाँ है? तिरुवनंतपुरम, केरल में है। ये कहाँ है? केरल में। ध्यान रखेंगे। उसके बाद कहता है कि अंतरिक्ष उपयोग केंद्र या स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ है? तो ये है अहमदाबाद। कहाँ है? अहमदाबाद। ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ हम पढ़ रहे हैं, आप लोग को सुपड़ा साफ किया जाएगा आप सभी के साथ मिल करके। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि सार केंद्र मतलब ये सॉलिड वाला है। श्री हरिकोटा रेंज ये कहाँ है? सॉलिड वाला से जो प्रक्षेपित किया जाएगा वो कहाँ है? श्री हरिकोटा। आप जानते हैं कि श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में है और इसी पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र बनाया गया है। ध्यान रखेंगे। उसके बाद मुख्य जो कहता है कि मुख्य नियंत्रण सुविधा केंद्र कहाँ है? तो हासन में है, कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, एक एक चीज है, एक एक नंबर का ध्यान देते चलेंगे तेजी में। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ है? तो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद। और एक और पढ़े थे हम लोग अहमदाबाद में, कौन सी पढ़े थे? कि अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद में। ध्यान रखेंगे। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन अब आएगी, कहेगा कि भारतीय दूर संवेदी संस्थान कहाँ है? भारतीय दूर संवेदी संस्थान कह देगा तो देहरादून, और राष्ट्रीय दूर संवेदी संस्थान कह देगा तो हैदराबाद।
सारे लड़का इसी में दूल्हा पाती खेलते हैं, कभी इधर के उधर, उधर के इधर। कह दीजिएगा कि राष्ट्रीय दूर संवेदी कहाँ है, तो कहेगा देहरादून। उसके बाद कहेगा देहरादून, तो कहेगा हैदराबाद। मैंने इधर से उधर, उधर से इधर होता रहता है, इसलिए हम बोले थे। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन पूछता है, कहता है कि आर्यभट्ट इस स्वदेश निर्मित था, माने हमारे देश में ही बना था, लेकिन उस समय तो अभी अभी जो है हम लोग का इसरो का स्थापना हुआ था, तो अभी हम लोग उतना विकसित नहीं हुए थे। तो पहला स्वदेश निर्मित तो था, लेकिन आप जानते हैं कि कजाकिस्तान रूसे में था। 1991 में ना रूस का विभाजन हुआ, 15 देश में बट गया। तो उससे पहले कजाकिस्तान में पड़ता है बेकानूर, वहीं से प्रक्षेपित किया जाता है आर्यभट्ट। वो दिन था 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट को प्रक्षेपित किया जाता है। स्वदेश निर्मित था, लेकिन दूसरे जगह से प्रक्षेपित किया गया, हमारे पास उतना सुविधा नहीं था प्रक्षेपित करने का, ध्यान रखेंगे। उसके बाद कहता है कि निम्न भूकक्षीय कक्षा ये 200 से 600 किलोमीटर सीमा है। उसके बाद सौर तुल्यकालिक कक्षीय उपग्रह है 500 से 1000 किलोमीटर। भूतुल्यकालिक उपग्रह बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि भूतुल्यकालिक उपग्रह जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट जो है ये इसका कितना ऊंचाई है, 36,000 किलोमीटर। कितना? 36,000 किलोमीटर, ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन इंपोर्टेंट आता है रोहिणी श्रृंखला। कौन श्रृंखला? रोहिणी श्रृंखला। तो रोहिणी श्रृंखला रोहिणी RS-1 अभी तक तो स्वदेशी निर्मित था, लेकिन दूसरे जगह से हम लोग प्रक्षेपित कर रहे थे। लेकिन रोहिणी श्रृंखला RS-1 था जो भारतीय भूमि से प्रक्षेपित किया गया था, भारतीय भूमि से प्रक्षेपित किया गया था, वो श्रीहरिकोटा से, आंध्र प्रदेश वाला, ध्यान रखेंगे। कहेगा कि पहला भारत का पहला संचार उपग्रह कौन था, तो एप्पल था। ये चीज याद रखेंगे, भारत का पहला संचार उपग्रह कह देगा तो वो एप्पल रहेगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, आगे आता है कार्टोसेट। तो कार्टोसेट किससे संबंधित है, तो मैपिंग से, ठीक है। मैप जो गूगल मैप हम लोग देख जाते हैं ना, वही मैपिंग से। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन पूछता है कि राकेश शर्मा 3 अप्रैल 1984 को स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय बने। ये कब गए? 3 अप्रैल 1984 को राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय बनते हैं, और ये सोयुज 2 अंतरिक्ष यान से गए, कजाकिस्तान के बैकानूर से, ठीक है, बैकानूर से। उसके बाद क्वेश्चन पूछता है कि अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय मूल की पहली महिला कल्पना चावला। कौन चावला? कल्पना चावला, जो कि 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष यान कोलंबिया के मिशन STS-107 के वातावरण में पुनः प्रवेश करने से इनकी मृत्यु हो गई, हालांकि बड़ा दुखद था। एक और बात ये ध्यान रखेंगे, अंतरिक्ष यात्रियों के अलग अलग नाम है। जैसे रूस में अंतरिक्ष यात्री को कहा जाता है कोस्मोनॉट्स, USA को कहा जाता है एस्ट्रोनॉट्स, भारत के अंतरिक्ष यात्रियों को कहा जाता है व्योमनॉट्स, और चाइना के अंतरिक्ष यात्रियों को कहा जाता है टाइक्नोनॉट्स, ठीक है। ये चीज ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, चंद्रयान प्रथम। अब ये सीरीज तो 3 चल गया, लेकिन चंद्रयान प्रथम के बारे में जानना जरूरी है। चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन था चंद्रयान प्रथम, जो कि 22 अक्टूबर 2008 को प्रक्षेपित किया गया PSLV-C11 से। कितना? PSLV-C11 से 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान प्रथम प्रक्षेपित किया जाता है। अब आते हैं चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को भारतीय भूतुल्यकालिक उपग्रह जो कि GSLV-M3 से प्रक्षेपित किया जाता है, ठीक है। इसका ऑर्बिटर जो है, इसमें लैंडर विक्रम था और रोवर क्या था? प्रज्ञान था। आप जानते हैं कि इसका जो है अभियान पूर्ण नहीं हो सका, और इसका कोड था फैट बॉय। 2.1 किलोमीटर पहले ये फेल हो गया था, ठीक है। अब आते हैं चंद्रयान 3। जुलाई 2023 का वो दिन था, 2:35 पर प्रक्षेपित की गई LV-M3, ठीक है। अंतरिक्ष यान किससे प्रक्षेपित किया गया? LV-M3 से, ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है मंगल मिशन। मंगल मिशन ये क्या था भाई? तो 24 सितंबर 2014 को सुबह 8 बजे मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया, तो प्रक्षेपित किया गया होगा, तब न प्रवेश किया। तो कब किया गया? 5 नवंबर 2013 को प्रक्षेपित किया गया था।
5 नवंबर 2013 को प्रक्षेपित किया गया था PSLV-C-25 से, PSLV-C-25 से, ध्यान रखेंगे। आगे आते हैं, कहता है कि नासा का स्थापना, जिस तरह हम लोग का इसरो का स्थापना 1969 में, तो सबसे पहले नासा से पहले भी रूस का अंतरिक्ष, चूंकि सबसे पहले तो अंतरिक्ष में वही भेजा, तो इसलिए सबसे पहला अंतरिक्ष संगठन कोई खोला तो रूस खोला 1952 में, तो उसका नाम था कॉस्मोस। रूस वाला का क्या नाम था? कॉस्मोस। जैसे हम लोग का इसरो है ना, वैसे ही रूस का कॉस्मोस है 1952 में। फिर आता है नासा 1958 में, यानी यूएसए वाला, अमेरिका वाला। फिर आता है यूरोप का नाम है ESA, ठीक है, उसका स्थापना होता है 1975 में। फिर आता है आपका जाक्सा जापान वाला 2003 में, ध्यान रखेंगे। आपको कमेंट में चाइना को बताना है कि चाइना का जो है अंतरिक्ष संगठन कब स्थापना हुआ, कमेंट में बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट है उसी चीज को हम लोग चर्चा करेंगे, ये तो पहले ही बता चुके हैं। उसके बाद कुछ फुल फॉर्म पूछ दिए जाते हैं, जैसे PSLV, तो PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। उसके बाद पूछ दिए जाते हैं GSLV, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या फिर जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है भारतीय परमाणु अनुसंधान, तो भारतीय परमाणु अनुसंधान कह देगा तो इस आयोग की स्थापना होता है 1948, कब आता है? 1948, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और विभाग कह देगा भारतीय परमाणु विभाग की स्थापना तो 54 में, पहले आयोग 48 में, फिर विभाग 54 में, ध्यान रखेंगे। बार्क की स्थापना कह देगा तो कब? 1954 में, ये भी ध्यान रखेंगे, बार्क की स्थापना 54 में। अब आइए, बार्क कहाँ, इसका मुख्यालय कहाँ है? ट्राम्बे, मुंबई में। अब देखिए एक और क्वेश्चन पूछता है जो काफी इंपोर्टेंट है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, जो कि 1971 में, ये कहाँ है? कलपक्कम, तमिलनाडु में है। और इसका खासियत क्या है? तो इसका खासियत जो है, ये विश्व का प्रथम ऐसा रिएक्टर है, इसमें कई बार फुल फॉर्म भी पूछ दिए जाते हैं, जैसे PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें जो है कुछ इंपोर्टेंट था, भारतीय परमाणु अनुसंधान, तो भारतीय परमाणु जो है आयोग की स्थापना होता है 1948 और विभाग की स्थापना होता है 1954। यानी आपको पता होगा कि पहले अ तब नु ब, तो पहले अ माने 48, अब विभाग यानी 54, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद कह देता है बार्क की स्थापना, तो बार्क की स्थापना 1954 ईस्वी में, और इसका मुख्यालय जो है ट्राम्बे, मुंबई में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि टॉपिक इंपोर्टेंट है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, ये 1971 ईस्वी में तमिलनाडु के कलपक्कम में बनता है, ठीक है। यह विश्व का ऐसा पहला रिएक्टर है जिसका उपयोग अनुसंधान के अतिरिक्त अपराधियों को पकड़ने में भी किया जाता है, ठीक है, यहाँ पे था। और उसके बाद इंपोर्टेंट टॉपिक आता है परमाणु परीक्षण से, ठीक है। 18 मई 1974 ईस्वी को पोखरण, जो कि जैसलमेर राजस्थान में, वहां पे परमाणु परीक्षण किया जाता है और इसका कोड था स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है। उसके बाद दूसरा परीक्षण होता है 24 वर्ष बाद 13 मई 1998 को, जो कि इसका कोड दिया गया था शक्ति 98, ठीक है। उसके बाद जब ये चीजें बम्बार्डिंग हो ही रही थी, इधर उधर हो ही रहा था, तब पूरे देश जो कहा कि ये तो कोई जो मन करे सो कर रहा है, कोई इधर परमाणु परीक्षण कर रहा है, कोई उधर कर रहा है, तो इसी पे एक CTBT जो है परमाणु परीक्षण निषेध संधि की गई, जिसका मुख्यालय वियना में है, ऑस्ट्रिया के वियना में। इसकी स्थापना होता है 1996 में, कब? 1996 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कहता है कि भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना 1987 में, ध्यान रखेंगे। आगे परमाणु विद्युत गृह से पूछ देता है कहाँ कहाँ है, तो तारापुर परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? महाराष्ट्र में है। रावत भट्टा राजस्थान में, और कलपक्कम कह देगा तो ये तमिलनाडु में है। नौरोरा परमाणु विद्युत गृह बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में। काकरापाल परमाणु विद्युत गृह सूरत गुजरात में। काइगा परमाणु विद्युत गृह कर्नाटक में है। और कुंडम कुलम कहाँ है? कन्याकुमारी है। इसको ध्यान रखेंगे। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ था? रूस में, और दूसरा यूएसए में, ध्यान रखेंगे।
उसके बाद क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रक्षेपास्त्र से, मतलब इसका ट्रिक याद रखिएगा। पाटना मतलब पी से पृथ्वी, ए से आकाश, टी से त्रिशूल, एन से नाग और ए से अग्नि। ठीक है, तब पृथ्वी का कार्य क्या था? जमीन से जमीन, जमीन से जमीन। समझ रहे ना? उसके बाद त्रिशूल, ये जमीन से हवा, रामायण देखे होंगे। ठीक है, उसके बाद आकाश, ये भी जमीन से हवा, आकाश भी क्या था? जमीन से हवा। उसके बाद अग्नि, ये 5 पास्त्र अभी तक, अग्नि 5 भी चल गया है, सबसे ज्यादा दूरी तय करने वाला अग्नि 5 आ गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कहता है कुछ इंपोर्टेंट जो है संस्थान है, कहेगा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कहाँ है? तो बेंगलुरु में। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड कहाँ है? तो बेंगलुरु में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहाँ है? तो बेंगलुरु में। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ है? तो ये वास्को डिगामा। कहाँ है? वास्को डिगामा में। मझगांव डाक लिमिटेड, कई बार क्वेश्चन पूछ देता है, मझगांव डाक लिमिटेड कहाँ है? तो मुंबई में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। गार्डन रिच वर्कशॉप लिमिटेड कहाँ है? तो कलकत्ता में। अब भू चुंबकीय संस्थान कह देगा तो मुंबई में। ठीक है, आप भू भौतिकी कह देगा तो हैदराबाद। भू चुंबकीय संस्थान मुंबई में, आप भू भौतिकी कह देगा तो हैदराबाद। इसको भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, जो इंपोर्टेंट होगा उसी को, ब्रह्मोस। ब्रह्मोस मतलब ये 2 नामों से मिलकर बना है, जो कि भारत के ब्रह्मपुत्रा और रूस के मस्कवा नदी, इसी से ब्रह्मोस बना है। इसको दाग दो और छोड़ दो, दागो और भूल जाओ, इसका ये है ब्रह्मोस। ठीक है, ये ब्रह्मोस जो है ध्वनि से लगभग 3 गुना तेज से ये गति एथी करता है, गति। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है कि हल्के लड़ाकू विमान तेजस, यह स्वदेश निर्मित पहला हल्का लड़ाकू विमान था तेजस, इसको भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है पिनाका, यह मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। पिनाका क्या है? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम लोग ये सब चीजें देख ही लिए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 25 जुलाई 1978 को ग्रेट ब्रिटेन में श्रीमती लेस्ली ब्राउन ने विश्व के प्रथम प्रखनली शिशु लुइस ब्राउन को जन्म दिया। तो कह देगा विश्व के प्रथम प्रखनली शिशु लुइस ब्राउन को जन्म किसने दिया? तो लेसी ब्राउन ने दिया। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, जो इंपॉर्टेंट है उसी पर ध्यान दिया जा रहा है। फालतू का क्वेश्चन देखना समय की निष्ठुर बर्बादी है। आगे बढ़ते हैं, 3 दिसंबर 1967 में हृदय का प्रथम प्रत्यारोपण किया गया। दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर थे क्रिश्चियन बर्नार्ड। कौन बर्नार्ड? क्रिश्चियन बर्नार्ड। ठीक है, उसके बाद आता है कि नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन कहाँ है? तो पुणे में इसका स्थापना होता है 1961 में। आगे बढ़ते हैं, इधर कोई इंपोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कुछ कंपनियां हैं जिसको जानना जरूरी है। वोडाफोन कहाँ के है? तो ये ब्रिटेन का है। सोनी कहाँ का है? जापान का है। तोशिबा भी जापान का है। गूगल कहाँ का है? माउंट व्यू अमेरिका का है। लेनेवो बीजिंग चाइना का है। माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका का है। ये सब चीज इंपॉर्टेंट था, इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ तो झूठ बोलिएगा ना तो उसको पकड़ लेगा। ठीक है, आपका हृदय गति बढ़ जाता है, इसलिए पॉलीग्राफ आता है। उसके बाद आता है जो है इको मार्क। इको मार्क जो है 1991 में आया। एग मार्क कब आया? 1937 में। ठीक है, तब पहले ए की ई अल्फाबेटिकल में पहले ए न, तो एग मार्क 1937 में, और उसके बाद इको मार्क 1991 में। ठीक है, इसको ट्रिक था याद रखने का, नहीं तो 1991 1937 याद रहता है, लेकिन एग मार्क के जगह पर इको मार्क के जगह पर एग मार्क हो जाता है। उसके बाद टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक के जनक कौन थे? तो प्रोफेसर सर रॉबर्ट एडवर्ड्स। प्रोफेसर सर रॉबर्ट एडवर्ड्स थे टेस्ट ट्यूब बेबी के जो जनक कहा जाता है। उसके बाद कुछ इंपोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एलईडी के आविष्कारक कौन है? तो निक होलोन्याक। निक होलोन्याक। उसके बाद मशीन गन्स के कौन है? जेम्स पकल। जेम्स पकल। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइड्रोजन बम का, तो एडवर्ड टेलर। हाइड्रोजन बम का कौन? एडवर्ड टेलर। परमाणु बम का कौन? जे रॉबर्ट ओपेनहियर। परमाणु बम का कौन? जे रॉबर्ट ओपेनहियर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद टेलीविजन का कई बार पूछता है, जे एल बेयर्ड। टेलीविजन का जे एल बेयर्ड। और उसके बाद क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि आगे बढ़े, मोबाइल फोन का मार्टिन कूपर।
मोबाइल फोन के कौन है? मार्टिन कूपर। कुछ इंपोर्टेंट संस्थाएं हैं उसको भी देखेंगे। कहता है डीएनए फिंगरप्रिंट कहाँ है? तो हैदराबाद। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। और उसके बाद यहाँ देखेंगे कि राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मानेसर हरियाणा में है। कहाँ है? मानेसर हरियाणा में। डीएनए फिंगरप्रिंट का जनक भारत में किसको कहा जाता है? तो कहा जाता है लालजी सिंह को। किसको? लालजी सिंह को। इतना ही देर था, बाकी सुपड़ा हमने साफ कर दिया। ठीक है, साइंस एंड टेक का कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं बचा। ठीक है, बाकी भाई को सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक शेयर कमेंट तो आप करते ही हैं। धन्यवाद।